स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 7। अभी तक हमने पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ज्यामितीय समवायता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 प्रकार का होता है: प्रकाशिक समवायता, ज्यामितीय समवायता और घूर्णनीय या संरूपणीय समवायता। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं प्रकाशिक समवायता के बारे में पिछले 6 वीडियोज में। अब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे ज्यामितीय समवायता। Isomerism arises due to restricted rotation is called geometrical isomerism। अगर हम शॉर्ट में, ब्रीफ में एक परिभाषा देना चाहें ज्यामितीय समवायता की, तो हम कह सकते हैं कि घूर्णन अवरुद्ध होने से प्राप्त होने वाले त्रिविम समव्यवी ज्यामितीय समव्यवी कहलाते हैं। घूर्णन प्रतिबंधित होने का मतलब यह है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर घूर्णन होता है, लेकिन अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दें तो क्योंकि हम जानते हैं कि पाई बंध को एक्सियल ओवरलैपिंग यानी कि समपार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, तो कार्बन कार्बन का अपने अक्ष पर घूर्णन अवरुद्ध हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है। ऐसे अवरुद्ध घूर्णन होने पर यदि द्विबंधित कार्बन दो अलग अलग परमाणुओं या समूहों से, ग्रुप्स या एटम से जुड़ा हुआ हो, अटैच्ड हो, तो ऐसे स्पेशल 2 प्रकार के अरेंजमेंट संभव हो जाते हैं, 2 प्रकार के आकाशीय विन्यास संभव हो जाते हैं। समान समूह यदि डबल बॉन्ड के एक तरफ हो तो उसे हम समपक्ष या सिस आइसोमर कहते हैं, तथा यदि समान समूह द्विबंध के अक्ष के विपरीत हो तो उसे हम ट्रांस आइसोमर या विपक्ष समव्यवी कहते हैं। वापिस समझेंगे हम इसको। एथेन का एग्जांपल लेके, इन एथेन इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन सीसी फ्री रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। हम जानते हैं कि एथेन में डबल बॉन्ड हो तो कार्बन कार्बन बंध, कार्बन कार्बन मुक्त घूर्णन अवरुद्ध जाता है। इफ 2 कार्बन अटैच टू डिफरेंट ग्रुप्स देन 2 स्पेशल अरेंजमेंट आर पॉसिबल। दिस 2 अरेंजमेंट रेफर एज 2 आइसोमर्स। देखो समझो इसको कि एथीन है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया एथीन का। इस एथीन में ये कार्बन अगर 2 ए और बी से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बी और ए अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसके 2 आकाशीय, 2 स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक में दोनों ए एक तरफ और दोनों बी भी एक तरफ, इसको हम कहते हैं सिस। और एक में दोनों समान समूह विपरीत दिशा में, इसे हम कहते हैं ट्रांस या विपक्ष रूप। समपक्ष एंड विपक्ष समवायता भी इसे कहा जाता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी इसे हम कहते हैं। एल्किनो में पाई जाती है। एल्किनो में ज्यामितीय समवायता के लिए 2 आवश्यक शर्तें हो गई। एक तो डबल बॉन्ड का होना आवश्यक है, दूसरा डबल बॉन्ड वाले कार्बन की दोनों संयोजकताएं 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि बोथ वैलेंसीज आर अटैच्ड विथ 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। एग्जांपल देखें हम। अब इसने ये भी बताया आगे कि 2 सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एक्सिस, इट इज टर्म एज सिस आइसोमर्स, एंड व्हेन दे आर अपोजिट साइड इट इज नोन एज ट्रांस आइसोमर्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्यूट 2-in-1,4 डायोइक एसिड। यह है ब्यूट 2-in-1,4 डायोइक एसिड। इसके 2 स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। एक में हम देख रहे हैं दोनों COH एक तरफ, दोनों H एक तरफ, एक में विपरीत। कई ज्यामितीय समव्यों के नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे जब दोनों समपक्ष रूप यानी सिस फॉर्म का नाम होता है मेलेइक एसिड और विपक्ष रूप यानी ट्रांस का नाम होता है फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक एसिड। तो मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल दोनों समपक्ष विपक्ष रूप हैं किसके? ब्यूट 2-in-1,4 डायोइक एसिड के। इसी प्रकार से ये है 1 2 3 4, क्या कहेंगे इसको? ब्यूट 2-in-1-oic एसिड, ब्यूट 2-in-1-oic एसिड या ब्यूट 2-in-oic एसिड। इसके भी 2 समावेश संभव हैं। अब इसमें दोनों अलग अलग है, तो हम ये देखेंगे दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं तो इसे हम कहेंगे समपक्ष या सिस फॉर्म, और जब दोनों हाइड्रोजन विपरीत है इसे हम कहेंगे ट्रांस या विपक्ष रूप। इसके भी दोनों के नाम अलग अलग हैं। समपक्ष रूप का नाम है आइसोक्रोटोनिक अम्ल, जबकि विपक्ष रूप का नाम है क्रोटोनिक अम्ल।
ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, हम चक्रीय यौगिकों की बात करें कि ज्यामितीय समवाय चक्रीय यौगिकों में भी पाया जाता है। इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। हमने कहा कि जब कार्बन कार्बन बंध पर घूर्णन अवरुद्ध होगा तो ही ज्यामितीय समवायता प्राप्त होगी। तो जो चक्रीय यौगिक हैं इनमें भी चक्र बनने से कार्बन कार्बन का मुक्त घूर्णन अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में यदि एलिसाइक्लिक कंपाउंड डाई सब्स्टिट्यूटेड और सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड हो, मतलब कम से कम 2 द्विप्रतिस्थापी या हो उसके पास, तो फिर ऐसे साइक्लोएल्केन ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। साइक्लोएल्केन्स, so disubstituted cycloalkane also exhibit geometrical isomerism। डाई सब्स्टिट्यूटेड होना आवश्यक है, मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप का होना आवश्यक है। जैसे ये है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। इसमें दोनों CH3 एक तरफ, दोनों H एक तरफ, इसको कहेंगे संपर्क। दोनों विपरीत दिशा में, इसे कहेंगे अपन विपक्ष। कुछ एलिसाइक्लिक यौगिक जो कि ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं, उनके ट्रांस आइसोमर्स जो हैं वो कायरल भी होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं और कायरल होते हैं, जो कि प्रकाशिक समवायता भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम देखें ये साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का ये है समपक्ष रूप, जबकि विपक्ष रूप जो है ट्रांस रूप, इसमें ये एक कायरल है। कायरल है यानी कि इसका प्रतिबिंब रूप इस पर अध्यारोपित नहीं होता है। तो ऐसे कायरल ज्यामितीय समवायी प्रकाशिक समवायता भी प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स प्रतिबिंब रूप समवायी हो गए। सिस फॉर्म तो क्या है कि सममित है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, लेकिन यह असममित है इसलिए कायरल है, और कायरल है इसलिए प्रकाशिक समवायता भी प्रदर्शित करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम। ऑक्सिम अपन जानते हैं, जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से होती है तो H2O निकलता है और बनने वाला यौगिक ऑक्सिम कहलाता है, ऑक्साइम। इन ऑक्साइम में अगर एल्डिहाइड बनाता है उसे एल्डोक्सिम कहते हैं, और कीटोन से बनने वाले ऑक्सिम को कीटोक्सिम कहा जाता है। एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम में भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होने के कारण इनका भी अपने अक्ष पर घूर्णन अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे ऑक्साइम भी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें एल्डोक्सिम में, तो ये एल्डोक्सिम का एक एग्जाम्पल है। तो H और OH अगर एक तरफ है उसे हम सिन रूप कहते हैं। इसमें समपक्ष और विपक्ष रूप नहीं कहा जाता है ज्यामितीय समवाय को, इनको कहा जाता है सिन और एंटी। तो जब H और OH जो है H की दिशा में हो उसे सिन कहा जाता है, और H से विपरीत हो उसे एंटी कहा जाता है। जैसे ये बेंजल डिहाइड है, तो बेंजल डिहाइड का ये कहलाएगा सिन बेंजल डॉक्सिम, और बेंजल डिहाइड का ऑक्सिम है तो इसको कहेंगे अपन एंटी बेंजल डॉक्सिम। कीटोक्सिम की बात करें तो अगर दोनों तरफ कीटोन, अपन जानते हैं कीटोन का एग्जांपल है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन में दोनों तरफ CH3 होते हैं। अगर दोनों तरफ CH3 हो जाएगा तो वो सम्मित एल्डोक्सिम बनेंगे, सम्मित कीटोक्सिम बनेंगे, और सम्मित कीटोक्सिम कभी भी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 होता तो इधर OH हो या इधर OH हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ज्यामितीय समवायता केवल एसिमेट्रिक कीटोक्सिम ही प्रदर्शित करते हैं, असममित कीटोक्सिम ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। एसिमेट्रिक कीटोक्सिम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेम ऑफ आइसोमर्स में बी गिवन आइदर सिन और एंटी। अब इसमें अपने पास चॉइस है, अपनी चॉइस के आधार पर अपन सिन और एंटी दे सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे ये मिथाइल इथाइल कीटोन है जिसका कीटोक्सिम बनाया अपन ने, तो इसमें OH इस तरफ है, तो अपन इसको कह सकते हैं सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम, यानी कि ये मिथाइल के रेफरेंस में सिन है, संदर्भ में। जबकि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम, इथाइल के रेफरेंस में ये एंटी। इसी प्रकार ये एंटी तो मिथाइल है और सिन इथाइल है तो सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम, और एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम। इस प्रकार नाम हम स्वेच्छा से दिए जा सकते हैं। Since geometric isomers have similar functional group, therefore their chemical properties are same, but they differ in
physical properties such as melting point, boiling point, density, solubility, etc. अब हम इसमें पढ़ेंगे EZ नोमेनक्लेचर, क्योंकि हमने स्टोइकोमेट्री 6 में RS नोमेनक्लेचर पढ़ा है, जिसमें हमने एक सीक्वेंस रूल पढ़ा, अनुक्रम नियम के हिसाब से हमने RS नामकरण दिया। इसी तरह से हम ज्यामितीय समानताओं का EJ नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, ये भी उसी सीक्वेंस रूल पर आधारित है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन Kahn, Ingold and Prelog sequence rule described in Stereochemistry 6. Here Z arises from German word Zusammen means together and E from German word Antigegen means across. So in this method, priority 1 and 2 assigned to atoms or group attached to each carbon of the double bond according to sequence rule. अनुक्रम नियम के आधार पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूहों को वरीयता क्रम 1 और 2 दिया जाता है। If higher priority atoms or groups are on the same side of the double bond, the configuration is designated as Z. And if higher priority atoms or groups are on opposite side of the double bond, the isomer is designated as E configuration. समझ में आई बात? एग्जाम्पल समझ में आएगा? अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूहों को वरीयता क्रम सीक्वेंस रूल के आधार पर देते हैं, CH3H है तो यहाँ नंबर 1 CH3 को मिलेगा, नंबर 2 H को मिलेगा। इसी प्रकार BrCl है तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। अब हम देखेंगे कि वरीयता वाले ग्रुप कहाँ है। दोनों वरीयता वाले ग्रुप डबल बॉन्ड की एक तरफ हैं तो हम कहेंगे साथ साथ हैं तो इसको हम कहेंगे Z कन्फिगरेशन। और अगर दोनों, अब इसमें देखें हम तो इसमें एक नंबर इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, इन दोनों में एक इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा। तो एक नंबर वाला जो ग्रुप है, वरीयता वाले ग्रुप, दोनों डबल बॉन्ड के विपरीत दिशा में है, इसलिए विपरीत है तो अपन कहेंगे इसको ई कन्फिगरेशन। जेड मतलब साथ साथ, ई मतलब विपरीत। इसी प्रकार एल्डोक्सिमो में देखें अपन तो एल्डोक्सिमो में अपन कह सकते हैं कि ये वरीयता इसको मिलेगी और इसको मिलेगी, ये दोनों विपरीत है तो ई। इसी प्रकार से CH3H में वरीयता CH3 को मिलेगी, CH3 और CH2Cl में अनुक्रम नियम के हिसाब से वरीयता CH2Cl को मिलेगी, दोनों विपरीत है तो ई। अब ये देखें अगर कोई ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं जिसमें 3 डबल बॉन्ड है तो तीनों को हम दे सकते हैं EZ नामकरण। यहां देखें अपन सबसे पहले तो ये CH3 और इस H में CH3 को वरीयता मिलेगी, इस H और इस पूरे ग्रुप में इस पूरे ग्रुप को वरीयता मिलेगी, यानी कि दोनों वरीयता वाले ग्रुप विपरीत हैं तो ई। Z में दोनों H एक तरफ है तो निश्चित रूप से दोनों वरीयता वाले ग्रुप ऊपर होंगे तो Z मिलेगा। इसमें भी देखें दोनों H ऊपर हैं तो दोनों वरीयता वाले ग्रुप एक तरफ हुए तो इसका भी मिलेगा Z। इस प्रकार हम EZ नामकरण दे सकते हैं। अभी बुक से आप और देखें और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप पर अपनी इंक्वायरी भेजें या प्रॉब्लम दें। धन्यवाद।